हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस सीरीज़ में हम मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी की हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी सीएजीएल और सीएचएसएल के बच्चे कुछ पेपर्स होने वाले हैं। तो हम बहुत ही स्पीड से इसका रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है सुपर फास्ट रिवीजन। तो हम इसका सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। तो आइए, हमारा टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो भी किसी नाउन के पहले लगाई जाती हैं। नाउन नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसके नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसा कि आर्टिकल हमारा पहला चैप्टर है, इसमें दिया गया है ए, एन तथा द इज आर्टिकल। आर्टिकल कहा जाता है और इनका प्रयोग नाउन को इंडेफिनेट और डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। नाउन अगर कोई है तो उसके आगे पहले हम या तो अ बेगर या द हाउस ऐसा हम लगाएंगे। तो ये चीज़ आर्टिकल्स काम आती है। आर्टिकल्स दो जोरों में डिवाइडेड है, ए और एन, और दूसरा है द। ए और एन कहलाते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल और द कहलाता है डिफाइनाइट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट और डिफाइनाइट में फ़र्क क्या है? मतलब इनडिफाइनेट मतलब इसको डिफाइन हम नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो अ डॉक्टर हम बोलेंगे। लेकिन अगर हमने पर्टिकुलर किसी डॉक्टर के बारे में बात करा है तो हम उसे वहाँ पे हम द डॉक्टर यूज़ करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे यूजेस दिए गए हैं। तो ये यूज़ दिया गया है यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब को काउंटेबल होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर हम काउंट कर सकते हैं, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, सिंगुलर होना चाहिए, है ना। सिंगुलर होना चाहिए मेन चीज़, है ना। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है विच इज़ नॉट डिफाइनाइट यूज फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के लिए यूज़ करा गया हो, डिफाइनाइट नहीं हो। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मोहन इज अ सिंगर। ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर सिंगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमने अ का यूज़ करा है। एंड दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ पे एन का यूज़ करा है, यहाँ पे अ का यूज़ करा है। ये दोनों इनडिफिनाइट आर्टिकल है। एप्पल भी हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंगर भी। बट यहाँ पे ए और एन का यूज़ इसलिए करा है कि ए का यूज़ हम करते हैं वॉवल्स के साथ, कंसोनेंट्स के साथ, और एन का हम यूज़ कर सकते हैं वॉवल्स के साथ। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जिस भी लेटर, जिस भी नाउन के लेटर ए, ई, आई, ओ से स्टार्ट होते हैं वो हमारे वॉवल्स कहलाते हैं। और थोड़ा सा हम इसको कंफ्यूजिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉवल्स में काउंट नहीं होता अगर ए, ई, आई, ओ, यू से भी स्टार्ट हो रहे हों या कंसोनेंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो भी वॉवल्स कहलाते हैं क्योंकि उसके साउंड्स उस पर डिपेंड करता है। तो हमें उसके साउंड पे ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, रवि प्रिफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एन ऑफिस, इन एनी ऑफिस। तो इसमें क्या गलत है? तो इसमें गलत है यहाँ पे सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट, टू जॉब नहीं होगा, यहाँ पे अ जॉब होगा। किसी एक जॉब के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अ जॉब होएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इट्स बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर क्राइंग कैरिंग अम्ब्रेला। ठीक है। इट्स बीइंग रेनी डे, इट्स बीइंग रेनी डे नहीं होगा, यहाँ पे इट्स बीइंग अ रेनी डे होगा। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ये कुछ कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके आगे हम ये सब पहले ये अ का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, साइमन वॉज सर्व्ड ऑन राम। ठीक है। समन्स, समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राम। समन्स, यहाँ पे समन्स में हमें अ लगाना पड़ेगा। समन भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा और वो भी ए या एन लगेगा। ठीक है। इतना आपको पता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, लेज़र बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन वे सम वॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। तो इन वे लिख रखा, किस रास्ते में? इन वे। इन अ वे हम जनरल पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। ये हमने, अगर हम पढ़ते हो अच्छे से, हमारी इंग्लिश का थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट है या हम थोड़ा कहीं से पढ़ा है, तो हम जनरल कैसे पढ़ते हैं? इन अ वे, इन दैट वे, या इन द वे, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो वे के पहले एक आर्टिकल जरूर आता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे वे किसका काम कर रहा है। यहाँ पे वे काम कर रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। तो यहाँ पे जैसे कि वे कंसोनेंट है तो अ यूज़ होगा इसके आगे।
ठीक है। ए और एन का यूज़ इडियोमेटिक यूजेस के लिए भी होता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अ लॉट, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। तो यहाँ पे अ का यूज़ होगा। बी पॉइंट दे रखा है कुछ अनएक्सप्रेशन में, ईट अ हम्बल पाई, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, इन अ रेंज, इन अ मूड, in a temper, at a loss, have a drink, have a rest, have a walk, go for a walk, have a headache। तो ये सब में अ का यूज़ ज़रूर होगा, मतलब आर्टिकल हम ज़रूर यूज़ करेंगे। ठीक है, टेक अ रेस्ट, टेक अ मील, हैव अ गुड एंड बैड एजुकेशन। तो इस जगह में ऐसे इडियोमेटिक प्रयोगों में ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसा कि हमारे एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं, अ को हटाकर ऐसे प्रॉब्लम दी जाती है। जैसे कि उनने एग्जाम्पल भी दे रखा है, Nathan habit of delaying his work put his colleague to lot of problems। हमने अभी पढ़ा है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ये होगा अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे जो ये गलती है इस पार्ट में है, और यहाँ पे लगेगा लॉट ऑफ के पहले अ का प्रयोग यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से एस एस सी एच एस एल सी जी एल दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बुक को, इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, और इसके सारे सेशंस देख लेंगे तो आपको खुद अपने इंग्लिश के स्कोर में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट दे रखा है उन लोगों ने, लॉट को प्लूरल बनाने से भी यह पार्ट सही हो जाता है। जैसे टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम है, तो लॉट, अ लॉट लगाने की जगह हम इससे लॉट्स भी कर सकते हैं, सिर्फ LOTS, लॉट्स, टू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इसको ऐसे भी करा जाता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, इवन दो our team took the field with a great confidence, the opposition made them eat the humble pie। और यहाँ पे द हम्बल पाई लगा रखा है, बट ये इडियोमेटिक फ्रेज है तो ये डिफाइनेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि इडियोमेटिक फ्रेज हमेशा जनरल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, तो ये डिफाइनेट नहीं हो सकता। तो द हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एक डिफाइनेट वर्ड के लिए। तो यहाँ पे अ हम्बल पाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इस CDS एग्ज़ाम 1999 में आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये बुक से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़िए, बने रहिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी नेक्स्ट पेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमारा, डिफरेंस बिटवीन ए और एन। ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड्स के लिए, इसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए और एन क्या डिफरेंट है। एन का प्रयोग हम वॉवल साउंड्स के लिए करते हैं, ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग, अ पेन, अ बॉक्स, अ टेबल, अ कार, ये हमारे कंसोनेंट साउंड्स हुए। वहीं एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन एस, ठीक है, ये हमारे वॉवल साउंड हुए। नोट, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एम ए, एम ए, एम हम बोल रहे हैं एम, तो ये ई एम ऐसा यूज़ मारा है, प्रोनाउंस कैसा हो रहा है, ई से यूज़ हो रहा है, एम ए एम एम। तो यहाँ पे ये साउंड कर रहा है वॉवेल का, तो हम इसके पहले हैं एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये देखिए एन एम ए यूज़ होगा, ठीक है, एक्स, ये एक्स रे, तो एन एक्स रे प्लांट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन वे टिकट हो गया, वन, ONE, वन, ये तो हमारा AEIOU, ये तो हमारा वॉवेल्स है, AEIOU। ठीक है, ये हमारा वॉवेल होता है। लेकिन यहाँ पे वन, वन किस में अगर हिंदी में लिखे तो व वन होता है, लेकिन ये हमारा व हमारा साउंड कर रहा है कंसोनेंट का, तो यहाँ पे हम इसके आगे अ लगाएंगे, इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बस साउंड हमें ध्यान रखना है हिंदी में उसको साउंड क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। अब इसमें प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं, इसमें रिवर्स देते हैं, जैसे वन के आगे एन लगा देंगे, ठीक है, या MA के आगे अ लगा देंगे, इस तरीके से आपको देंगे। ठीक है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार, अ एक्सपेंसिव कार, यहाँ पे एक्सपेंसिव कैसे साउंड कर रहा है, एक्स, AX, एक्स, तो ये हमारा वोवल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एन एक्सपेंसिव कार। ठीक है, he had no illusion of being either a distinguished writer or a editor। यहाँ पे एडिटर कैसा साउंड कर रहा है, ई, ई हमारा अ,
वोवल साउंड कर रहा है तो यहाँ पे एन एडिटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूज़ ऑफ द की। द हमारा किसी भी चीज़ को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ए और एन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। यू आर द मैन हु हेल्प मी। अब यहाँ मैन जैसा आप देखेंगे ये एक नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। ये जनरल पर्पस के लिए भी आदमी के लिए यूज़ करा जाता है और ये डिफाइनेट के लिए भी। तो ये हम यहाँ पे डिफाइनेट पर्सन क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो हेल्प करा गया है, जिसने हमारी हेल्प करी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया क्योंकि ये डिफाइनेट मैन है। क्योंकि हर किसी आदमी ने तो हमारी हेल्प नहीं करी है, किसी एक ने हेल्प करी है जिसके आगे हमने द लगाया है, इसलिए हमें डिफाइनेट के लिए द लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दीज आर द गर्ल्स whom आई इन्वाइटेड। ठीक है, यह वो लड़कियां हैं जिसे हमने इनवाइट करा था। नेक्स्ट है द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। द वाटर ऑफ दिस वेल, पानी किस जगह का पानी, इस कुएं का पानी। ठीक है, इस कुएं का पानी, इसलिए हमने इसके आगे द लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सम इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द और हम किस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम किसी नदियों के नाम के पहले द लगाएंगे। ठीक है, समुद्र के नाम के आगे द लगाएंगे, महासागरों के आगे हम द लगाएंगे, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे द लगाएंगे, दिशाओं जैसे द ईस्ट द वेस्ट के आगे हम द लगाएंगे। ठीक है, और कुछ हम द टॉप द बॉटम द वेदर द वर्ल्ड द माउंटेन द्वीपों के समूह के आगे द लाएंगे, द निकोबार द फिलीपींस द ईस्ट इंडीज़ द वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि हम इन 4-5 जो मेन पॉइंट्स हैं इनके आगे हमें द लगाना है। नदियाँ द गंगा द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, महासागर द इंडियन ओशन द पैसिफिक ओशन, पर्वत श्रृंखला द हिमालय द एल्प्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। आपको तीन चीज़ पता होगी, जैसे टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारी 3 डिग्रियाँ होती हैं, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा सुपीरियर बनाने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी जो सबसे लंबी है, सबसे लंबी टॉलेस्ट। ठीक है, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अ का यहाँ यूज़ करा, इस तरीके से के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी दो चीज़ के बीच में कंपेयर कर रहे हैं देन के थ्रू, जैसे ही इज़ बेटर देन यू, तो ही इज़ द बेटर देन यू नहीं आएगा। ठीक है, ही इज़ द सीनियर टू यू नहीं आएगा, ही इज़ सीनियर टू यू आएगा ओनली। ठीक है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द कालिदास वॉज द ग्रेटर देन। तो यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ द हट आएगा, वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, इस टाइप से आएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कंपैरेटिव डिग्री अगर यहीं पे ऑफ द टू में से पूछा, कि दो व्यक्तियों में से पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, वह दो लड़कों में से सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे किस तरह का बनेगा, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब देन कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, इस तरीके का यहाँ पे सेंटेंस पूरा बनेगा। द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, ये एक हमारा बना, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट। इस तरीके हमारे क्वेश्चन और बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये एग्जाम्पल, in a mountaineering expedition, higher you go from the base, the colder you feel.
अब यहाँ पे कोल्डर के साथ तो हमने द यूज़ करा है, बट यहाँ हम हायर के साथ हमने यूज़ नहीं करा, ये भी तो कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे हमें द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैम द कोल्डर यू फील करना है। यहाँ पे देन यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमने द यूज़ करा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। यहाँ पे आंसर आएगा द हायर द प्राइस। ठीक है, ये हमारा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट, सामान्यतः ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम द का प्रयोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है 6th हमारा, सामान्यतः नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। नाउन ऑफ नाउन मतलब ये एक स्टूडेंट हमारा एक नाउन है, क्लास हमारा एक नाउन है, तो ये दोनों किससे जुड़े हैं? ऑफ से जुड़े हैं। तो ये नाउन 1 हो गया, नाउन 2 हो गया, तो नाउन 1 के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम द का प्रयोग करेंगे। तो द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, द मैन ऑफ दैट क्लास, ठीक है, द क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज़ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस। इसमें पार्ट बी में हमारी गलती है, एन अटेंशन नहीं आएगा, अपन ने अटेंशन ऑफ द बॉयज़, एक अटेंशन हमारा नाउन है, एक बॉयज़ हमारा नाउन है, तो यहाँ पे दी अटेंशन का प्रयोग यूज़ करा जाएगा, दी अटेंशन ऑफ द बॉयज़। किसी एडजेक्टिव, अटेंशन क्या एडजेक्टिव है, तो उसके पहले हमें द लगाना है। नेक्स्ट है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, किस जगह पे हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे किसी विषय मतलब सब्जेक्ट, अगर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश बोल रखा है तो इसके आगे हम कभी नहीं लगाएंगे, हिस्ट्री, इसके आगे हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। भाषा, लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो उसके आगे हम नहीं लगाएंगे। गेम्स, खेल या स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट है तो द क्रिकेट कभी नहीं लगाया जाएगा, है ना। क्या नाम के आगे हम द नहीं या अ नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ को अपना बनाना, माय, योर, ओन, उस पर परेशान दिखाना, उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, नो, एनी अदर, इन सब के आगे पीछे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ईच, ईदर, नईदर, एवरी, इन सब के आगे हम आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। जैसे दिस इज़ माई हाउस, तो दिस इज़ द माई हाउस नहीं होगा, दिस इज़ अ माई हाउस नहीं होगा कभी भी। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, तो दिस द हाउस इज़ माइन नहीं होगा, दिस हाउस इज़ माइन नहीं होगा। जैसे ईच द बॉय या द ईच बॉय, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ईच बॉय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ। ठीक है, इसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ, अ मैन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ के बाद हम अ नहीं लगा सकते। ठीक है, सिर्फ काइंड ऑफ मैन लिखेंगे। जैसे ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू रैंक ऑफ एसपी, यहाँ पर रैंक की बात करी गई है, तो यहाँ एसपी के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लाएंगे, एसपी हमारा एक नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ऊपर, हमारा अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बिन स्पेंड, न कि द मनी। अ लॉट ऑफ तो एक हमारा इडियोमेटिक फ्रेज हो गया, अ लॉट ऑफ। ठीक है, लॉट के पहले तो हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारा एक इडियोमेटिक चीज़ है। ऑफ के बाद हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मनी भी हमारा एक नाउन है, मनी के पहले हम अ या द कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नोट, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो। जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ है, उसके वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है। जैसे व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, तब हम अ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, ये हम दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि वाक्य अर्थों में हो, जनरल फैक्ट में अगर हो रहा हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है,
अगर किसी भी जनरल केस में बात हो रही हो तो हम जैसे मैन इज़ मोर्टल, वुमेन इज़ मैंस मेड, ये एक हम जनरल केस बता रहे हैं, हम ये किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में किसी की बारे में बात नहीं कर रहे, या हम जनरल केस में बोल रहे हैं, तो इस केस में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द मैन इज़ मोर्टल। अब देखिए यहाँ पे द मैन इज़ मोर्टल करके एक क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट गलत हो गया, यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है। ये BSRB बॉम्बे में पूछा गया है 1994 में। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, चर्च हुआ, हॉस्पिटल हुआ, प्रिजन हुआ, जेल हुआ, कोर्ट हुआ, पैड हुआ, मार्केट का प्रयोग अगर मौलिक उद्देश्य के लिए किया हुआ। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे याद करना है, मौलिक उद्देश्य अगर क्या होगा तो इनके पहले हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू अ स्कूल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी डिफिनेट स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, एक हम नॉर्मल केस बता रहे हैं, जनरल हमारा कंटेंट्स बता रहे हैं। द इंजर्ड मैन वॉज सेंड टू द हॉस्पिटल, ठीक है, इंजर्ड मैन है उसे हॉस्पिटल में भेजा गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल केस के बारे में बताया गया है, एक मौलिक उद्देश्य के लिए बताया कि हाँ इंजर्ड मैन है तो उसको हॉस्पिटल में ही भेजा जाएगा इलाज के लिए, और कहीं नहीं भेजा जाएगा, या उसको कोई क्लिनिक में नहीं, या उसको कोई क्या बोलते हैं सैलून में नहीं भेजा जाएगा उसको इलाज के लिए, उसको हॉस्पिटल में ही भेजा जाएगा, एक जनरल केस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, द मोमेंट विघ्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे किसी इंसान को एडमिट करा है तो टू द हॉस्पिटल नहीं होगा, वहाँ टू हॉस्पिटल होगा, द हटा दिया जाएगा, वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा, द रॉबर वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, ठीक है। अगर हम किसी इंसान या किसी चोरी करने वालों को कहाँ भेजते हैं, जेल में ही भेजते हैं, हम उन्हें कोई किसी और जगह नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो ये जनरल केस है, यहाँ पे भी हम जेल के पहले द या किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। 6th हमारा पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय द चांस नहीं होगा, बाय मैसेंजर, बाय चेक, बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी, बाय रोड, बाय कार, by jeep, in fact, in detail, in short, in trouble, in life, in haste, in difficulty, in depth, in doubt, on strike, on duty, on payment, on leave, on demand, on earth, write in ink, write in a pencil, write with a pencil, write with a pencil, ठीक है। ये चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। राइट इन अ पेंसिल होगा वो गलत हो जाएगा, इन के बाद अ नहीं आएगा, राइट इन अ पेंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ राइट विथ अ पेंसिल ज़रूर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर आर्टिकल्स के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो नाउन केसेस के बारे में आने वाला है, मिरर ऑफ कॉमन एरर से ही मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही जल्दी आपको रिवाइज करवा दूंगा पूरा। उससे पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और ये मैथ्स की हमारी कुछ वीडियोस है, मैथ्स की कुछ सीरीज़ है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो कि हमारे अभी CGL के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण होने वाली है। और जो भी हमारे चैनल बनाया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और इसी की तरीके से हम ये मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक पूरी ख़त्म करने वाले हैं एग्ज़ाम के पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।